Good morning students. I am Mr. A.K. सिन्हा, मैथमेटिक्स टीचर। आपको YouTube के माध्यम से मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट एंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने वाला हूँ NCERT का। आपको गणित संगम चैनल पे स्वागत है। आप सबको नमस्कार आज का। आप सबको मैं NCERT का बेसिक कंसेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ सॉल्यूशन यहाँ करने वाले हैं। हमें भरोसा है कि आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे इस चैनल के माध्यम से, गणित संगम के माध्यम से। आगे देखिए कि आपको सबसे पहले जानिए कि ट्रिग्नोमेट्री का आपके मैथमेटिक्स के लिए कितना महत्व है। आप जानते हैं कि क्लास 10 के बच्चों को, मैं क्लास 10 का ही क्लास शुरू कर रहा हूँ अभी, क्लास 10 के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री कितना इम्पोर्टेंट होता है। बिना ट्रिगो का मैथमेटिक्स को आगे कल्पना करना ही बेकार होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज द बेसिक की सक्सेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं इसमें से सबसे पहले टी रेशियोज के बारे में जानना होता है। टी रेशियोज के बारे में जानने के लिए एट फर्स्ट वी हैव टू ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल। आप जानते हैं कि ट्रायंगल तो कई प्रकार के होते हैं। स्केलेन ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, लेकिन हम यहाँ ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से ही हम लोग इस टी रेशियो को फाइंड करेंगे। एट फर्स्ट वी हैव टू सी हियर, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल होता कैसे है, क्योंकि आप जानिएगा कि कोई भी, जैसे ए बी अगर परपेंडिकुलर है BC पे और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये राइट एंगल हो गया। और 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। इसको हम लोग बेस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, शॉर्ट में P, इसको V और इसको H कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में यही होता है। ये अब आपको निकालना होता है, कभी कभी cos C निकालना है, sin C निकालना है। जिसको निकालना है उसको बेस पे रखेंगे। जैसे sin C निकालना है तो बेस पे C होना चाहिए, अगर A निकालना है तो बेस पे एंगल A होना चाहिए, और अगर कहीं थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको एंगल थीटा मान लेना पड़ता है। जैसे अगर आप टी रेशियो निकालना जानते हैं तो सबसे पहले देखिए कि टी रेशियो कैसे निकलेगा। इसके लिए आपको साइन थीटा, जैसे है बेस पे साइन थीटा है तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच होता है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच, याद रखिए साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच। टी रेशियो में 6 होता है, लेकिन आप 3 ही जानिएगा, 3 आपको इसी का उल्टा हो जाता है। तो साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एज यू नो दैट, जैसा आप जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। हाइपोटेनस जो होता है पूरे साइड का सबसे लॉन्गेस्ट होता है, तो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। बी का मतलब बेस होता है और एच का मतलब हाइपोटेनस होता है। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या? पी बाई बी होता है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस होता है। यही तीनों का उल्टा होता है। बाकी टेन का फिर उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इसी को उल्टा हो जाता है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ऊपर चल जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, यानी टेन का इन्वर्स कॉट होता है। और कॉस का क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। एंड कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? एच अपॉन पी। यही इसी को टी रेशियो कहते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में लिखा रहेगा, सपोज कीजिए कि लिखा रहेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/12, फाइंड टी रेशियो, इसका मतलब एक तो वैल्यू आपको दिया हुआ है, टी रेशियो में 6 आता है, एक तो दिया रहेगा, बाकी 5 आपको अपने आप निकालना है। इसी की सहायता से साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। फिर से देखिए सिंपली क्या होता है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको थीटा के माध्यम से पूछ रहा है तो आपको क्या निकालना है? साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच हो जाएगा, कॉस थीटा इजकल टू बी बाई एच हो जाएगा, टेन थीटा इजकल टू पी बाई बी हो जाएगा। अगर कहीं आपसे अगर पूछ देगा साइन सी, तब क्या होगा? देखिए अगर साइन सी पूछ देगा तो बेस पे सी है ना,
थीटा है मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब थीटा मानने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, कॉपी पेन निकालिए और नोट करते जाइए। देखिए फॉर्मूला पहले कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाई एच हो जाएगा। देखिए अब थीटा नहीं रखे हम लोग, साइन सी रखे। दूसरा अगर हम रखेंगे क्या, कॉस सी रखेंगे, कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा, वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर एंगल के ऊपर सी हो जाएगा। अगर आपको पूछेगा टेन सी रखना है तब क्या हो जाएगा, टेन सी इक्वल टू पी बाई बी हो जाएगा। अगर आपको अगर ए से पूछ देगा तब बेस पर आपको ए रखना है। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको रख सकते हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया इस चैप्टर में। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज में देखिए आप, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन हम यहाँ नोट कर देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी देखना होगा, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, AB is equal to 24 सेमी, AB is equal to 24 सेमी, BC is equal to 7 सेमी। डिटरमाइन फाइंड करना है, क्या है डिटरमाइन, देखिए फर्स्ट में डिटरमाइन करना है, साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। सेकंड में निकालना है साइन सी और कॉस, यही क्वेश्चन है। अब हम इसको जानना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि राइट एंगल्ड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ड्रा कर दिया राइट एंगल, दिस इज द राइट एंगल। राइट एंगल कब कहेंगे, जब इसका राइट एंगल एट बी पर है। एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, राइट एंगल में एक 90, तो दूसरा क्या हो गया, दोनों एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट जो होता है लेस देन 90 होता है, तो आप याद रखिए ये 90 डिग्री हो गया। राइट एंगल बी पे कहता है तो बी यहाँ रखना होगा क्योंकि यही राइट एंगल है। इसके सामने जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। अब आप देखिएगा किसी को आप ये मान सकते हैं, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेमी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। अब आप देखिए बी सी कितना दिया हुआ है, 7 सेमी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसके अनुसार हम लोग रखते जाएंगे। अब आपको देखिए हाइपोटेनस दिया हुआ नहीं है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जानना होगा कि किसी राइट एंगल्ड में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू साइड्स होता है। दिस मीन्स इन ट्रायंगल एबीसी में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है। क्लास 10 में आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़े ही होंगे कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है सम ऑफ द टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AC फाइंड करना है तो AC का स्क्वायर तो रहेगा, AB का वैल्यू आपको गिवन है उसको रखना होगा, 24 है तो 24 का स्क्वायर और BC का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर। अब आप इसको तोड़िए, क्या होगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। ऐड कीजिएगा तो 625। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। बहुत इजी होता है, आपको स्क्वायर रूट भी याद रखना होगा कुछ का। जैसे 625 को आप लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल होगा, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 सेमी। हमने गिवन पॉइंट से हाइपोटेनस निकाल दिया, अब यहाँ रख देंगे 25, ये 25 सेमी आपको आ गया। अब देखिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको तीनों साइड प्राप्त हो गया। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होगा। सॉल्यूशन में है पहला कि क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। देखिए साइन ए, देखिए साइन ए आपका कहाँ है, यहाँ पर तो साइन सी है, साइन ए यहाँ, यानी अब आपका बेस क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। ऐसे रखिएगा ट्रायंगल, यहाँ पर आप बी रखना जरूरी है, ए इसको मान लीजिए और ये सी इसको मान लीजिए। अब देखिए हाइपोटेनस कितना आया है, AC 25 हो गया है और BC कितना दिया हुआ है, BC 7 यहाँ हो जाएगा और AB 24 ऐसे हो जाएगा। ये ट्रायंगल ये है इसलिए रखे हम लोग। तो साइन ए निकालना है तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, बेस पे ए हो गया ना,
तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, पी बाई एच हो जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच हो जाएगा। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस। तो 7/25 ये साइन ए निकल गया। कितना आसान से साइन ए निकल गया। अब इसी से हम लोग कॉस ए का भी वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है बी बाई एच होता है। कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच होता है। बी कितना है 7, ए के लिए निकालना है, सॉरी। हम लोग साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 7/25 हो गया। कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, बी हमारा कितना दिया हुआ है 24/25 दिया हुआ है। साइन ए हो गया क्या, इसके अनुसार, इस फिगर के अनुसार निकालना है। साइन ए इक्वल टू 7 बाई क्या हो जाएगा 25, और कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच यानी 24/25। ये आपका आंसर हो गया। साइन ए और कॉस ए दोनों निकल गया। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे आगे, सेकंड में निकालेंगे साइन सी। अब देखिए साइन सी के लिए हमको ये डायग्राम की आवश्यकता है ही नहीं। अब ऊपर वाला डायग्राम की सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। इसके लिए निकालना है आपको, क्या निकालना है, सेकंड में निकालना है साइन सी निकालना है। देखिए साइन सी निकालने के लिए बेस पे आपको सी होना बहुत जरूरी है। साइन सी इक्वल टू क्या हो जाता है पी बाई एच। पी आपका कितना है 24 और एच कितना दिया हुआ है 25, 24/25। और दूसरा क्या निकालना है आपको, कॉस सी निकालना है। कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाता है पी बाई एच हो जाता है। बी कितना है 7 और एच कितना है 25। ये भी निकल गया। देखिए बहुत ही इजी से निकल गया, दोनों को दोनों निकल गया। सबसे पहला में हम लोग साइन ए कॉस ए निकाल दिए, जिसमें बेस पे आपको ए रखना था। दूसरा में साइन सी कॉस सी निकाल दी, जिसमें बेस पे आपको सी रखना था। इससे आपको दोनों का सॉल्यूशन हमें समझ में आ रहा है कि आपको याद हो गया होगा कैसे निकालना है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। आप इसको नोट कर लेंगे, कॉपी पेन अपने साथ रखेंगे, नोट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन में आ रहे हैं, सेकंड नंबर में आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में फिगर दिया हुआ है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। इसको P मानना है, इसको Q मानना है, इसको R मानना है, और यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है। ये 12 सेमी गिवन है, 12 सेमी नोट कर लेंगे। ये 13 सेमी है, ये भी नोट कर लेंगे। और यहाँ पर बाकी आपको दिया हुआ नहीं है, जो आपको निकालना है। निकालना क्या है कि इन फिगर दिया हुआ है, फाइंड tan P माइनस cot R। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से करना क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना। हम बताए थे कि इन ट्रायंगल PQR हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू होगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। PR कितना है 13 सेमी है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। QR क्या है फाइंड करना है, तो QR ज्यों का त्यों आपको लिखना है। अब आप देखिएगा 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, प्लस QR का होल स्क्वायर पहले की तरह लिखते जाएंगे। अब आप 144 को इधर भेजिएगा, जो प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आप 169 में 144, तो आपको कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू QR का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सो QR कितना हो जाएगा 5 सेमी। अब आप QR रख दीजिएगा कितना 5 सेमी। अब आप देखिएगा हम बताए थे आपको कि अगर tan P निकालना है तो बेस पे आपको tan P यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर R दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बेस पर ही tan P है तो ये बेस हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये H हो जाएगा।
तो बेस ये हो गया, पी हो गया, एच हो गया। tan p के लिए देखिए क्या हो जाएगा, tan p इक्वल टू क्या हो जाता है, p बाई b हो जाएगा। p के जगह पर क्या है 5, b के जगह पर 12 हो जाएगा, tan p हो जाएगा। अब आपको निकालना है cot r, r तो आपका बेस पर ही है। cot क्या होता है, tan का ही उल्टा होता है, ये नीचे ऊपर चल जाएगा, 12/5 हो जाएगा cot r। cot r कितना हो जाएगा, cot r जो होगा ये tan का ही उल्टा हो जाता है, लेकिन इसके अनुसार चलेंगे हम लोग। देखिए cot r के लिए हम लोग देखेंगे क्या होता है, cot थीटा जो होता है b बाई p हो जाता है, तो b कितना हो जाता है b5। अब p कितना दिया हुआ है इसके अनुसार 12 दिया हुआ है, p कितना दिया हुआ है 12। उल्टा होता कब, जब tan p और यहाँ भी cot p रहता तब, लेकिन हमको cot r दिया हुआ है। cot r दिया हुआ तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, cot r बराबर होता है क्या है, cot r बराबर होता है b बाई p। तो आपका b क्या है 5 सेमी, p क्या है 12 सेमी, तो 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। cot r कितना होगा 5/12 हो जाएगा। तो tan p और cot r, अब हम लोग निकालना क्या चाहते हैं, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। tan p का वैल्यू रख दीजिए कितना 5/12 माइनस cot r कितना रखना है, cot r रखना है 5/12। देखिए वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए निकल गया tan p माइनस cot r। इसमें समझे क्या क्या दिया हुआ था, फिर से जानिए कि राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है, क्यू 90 दिया हुआ है, पी क्यू 12 से भी दिया हुआ है, क्यू आर 5 से भी दिया हुआ है, पी आर निकालना है। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर जो हाइपोटेनस होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, हमने 13 का स्क्वायर कर दिया है। पी क्यू गिवन है 12 का कर दिया है। क्यू आर फाइंड करना है, इससे आपको क्यू आर का निकालने के लिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर का स्क्वायर रहेगा 144 का आप इधर भेजिएगा, 169 माइनस 144 क्यू आर का स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर आपको 5 सेमी निकल जाता है। देखिए क्यू आर जब निकल गया तो क्यू आर का वैल्यू आपने रख दिया है। अब निकालना है tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर का हम बताए थे कि बेस पे एंगल आपका p होना चाहिए। यहाँ r है तो p लाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ आप p मान लीजिए, q तो आपको यहीं रखना होगा और यहाँ पर आप r रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं या इसी से आप कर सकते हैं, यहाँ पर इसी से आप कर सकते हैं क्या कि जैसे tan p है तो बेस में ये हो जाएगा, इसको आप बेस मान लीजिए, इसको p मान लीजिए, यहाँ हाइपोटेनस रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या कहता है tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan p इक्वल टू p बाई b यानी कि 5/12। देखिए 5/12 आया है। अब सेकंड में लाना है cot r लाना है, तो इसके लिए सेम रहेगा फिगर, वही फिगर रहेगा, यानी p बाई b होता है उसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है b बाई p यानी 5/12 हो जाएगा। देखिए cot r का 5/12। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू हम लोग रख देंगे, tan p माइनस cot r का, दोनों कैंसिल होकर के जीरो आ गया। हम समझते हैं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन में आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 में आएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए 3 में कहता क्या है, इफ साइन ए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको क्या, कॉस ए और टेन ए निकालना है, कॉस ए एंड टेन ए निकालना है। अब आप देखिए कि सबसे पहले आप देखना क्या है कि साइन ए दिया हुआ 3/4। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए 3/4 दिया, इसका मतलब ए यहाँ पर रखेंगे, ए कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। और इसमें तो लिखा हुआ नहीं है कि किसी को राइट एंगल करना है ना। तो साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन ए होता क्या है, साइन ए हो जाता है p/h हो जाता है। किसी को a मान लीजिए, किसी को b मान लीजिए, इसको फिर c मान सकते हैं आप, abc हो जाएगा। अब ये राइट एंगल्ड हो जाएगा। तो निकालना क्या है, साइन ए, साइन ए तो दिया हुआ है,
साइन ए पी वाई एच है, पी वाई एच यानी 3/4 रख देंगे तो P की जगह पर कितना होगा 3, H की जगह पर 4, यानी कि BC AB निकालना है। BC 3 दिया हुआ है और AC 4 दिया हुआ है, यानी कि AB निकालना है। तो इसके लिए आप देखिएगा इन ट्रायंगल क्या CAB में देखिए, CBA में देखिएगा क्या हो जाएगा। इन ट्रायंगल CBA में क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा कि AC का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में आप लिखना होगा कि AC का स्क्वायर, वही हाई फार्मूला से हाइपोटेनस का स्क्वायर से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अब प्लस AB का स्क्वायर रख दीजिएगा। क्या हो जाएगा AC 4 का स्क्वायर, BC कितना है 3 का स्क्वायर अब प्लस AB फाइंड आपको करना है। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 169, 3 को इधर लाइएगा 3 का स्क्वायर को तो 9 हो जाएगा, 169 नहीं 4 का स्क्वायर 16 होगा, -9 इज इक्वल टू, रोक दो। ये स्टूडेंट इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, CVA है, इसमें हाइपोटेनस AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 है तो 4 का स्क्वायर, और आपका BC कितना दिया हुआ है 3 है तो 3 का स्क्वायर, और AB फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और प्लस AB का स्क्वायर पहले की तरह लिखते जाएंगे। 9 को इधर लाएंगे तो क्या होगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब आप जानिएगा कि 16 में 9 जाएगा तो कितना होगा 7, 7 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ओनली AB क्या होगा स्क्वायर को जब आप यहाँ हटाएंगे तो अंडर रूट 7 आ जाता है, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 7। अब आप AB का वैल्यू निकाल चुके हैं। आप जानते हैं कि 7 का स्क्वायर रूट तो आप डेसिमल में निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो आप निकाल लिए AB। अब आपको जो निकालना है कैलकुलेट क्या निकालना है cos A एंड tan A निकालना है। आप जानिए कि T रेशियो का ही पार्ट है cos A एंड tan A, तो आपको cos A निकालना है। तो cos A देखिए बेस पे आपका A है ही, cos A इक्वल टू क्या हो जाता है B/H, cos A इक्वल टू B/H। B कितना दिया हुआ आपको, B दिया हुआ है √7 और H कितना दिया हुआ है 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। cos A इक्वल टू क्या होगा B/H, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनस, तो cos A इक्वल टू B/H का मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, बेस √7 और हाइपोटेनस 4 हो गया, cos A निकल गया। अब आपको निकालना क्या है tan A निकालना है। देखिए tan A इक्वल टू होता है P/B, बेस को हमेशा याद रखना है कि A यहाँ पर है कि नहीं, निकालना है पहले P/B। P की जगह पर कितना हो जाएगा 3/√7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/√7, ये tan A भी निकल गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या था sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट करना था cos A और tan A। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ले लीजिए, आपको कहता है sin A, यानी एंगल पर यहाँ पर बेस पर आपको A रहेगा, बाकी BC कहीं भी आप मान लीजिए। आप मान लीजिए तो sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है P/H, तो P3 दिया हुआ है, तो P जिसको आप माने हैं वो 3 हो जाएगा और H 4 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है बेस निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स होता है, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। लिख दिए फॉर्मूला में, जो जो चीज दिया हुआ है उसके सामने आपको रखते जाना है। AC आपको दिया हुआ है तो 4 है तो 4 का स्क्वायर रखिए, आपको BC 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर रखिए, और प्लस AB निकालना है तो AB ज्यों का त्यों रखिए। अब आप 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, AB का स्क्वायर नोट करते जाना है एज यूजुअल, नो चेंज। और 9 को अगर आप इधर लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। 16 माइनस 9 7 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा √7, यानी AB का वैल्यू √7 ला करके आपको इसमें रख देना होगा। अब आपको निकालना जो है उसको देखिए कि cos A निकालना है, तो बेस पे आपका A है तो cos A इक्वल टू B/H होता है, तो B क्या है √7 और H क्या है 4, √7/4 हो गया। एंड tan A निकालना है तो tan A बराबर P/B होता है, P3 है और B √7 है, 3/√7। देखिए जो दिया हुआ था उसकी सहायता से हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ट्रिगो में आपको T रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि इससे आपको कम से कम आपको cos A, sin A, tan A, sec A, cos A के आप T रेशियो आप निकाल सकते हैं, जो आपको गिवन पॉइंट्स दिया गया है। कोई एक दिया हुआ है, बाकी अदर 5 निकाल सकते हैं अगर आपको T रेशियो लिखा हुआ है तो।
अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम लोग। आप लोग कॉपी पर नोट करते जाएंगे इसको। कंसेप्ट के साथ हमने बताया इसको। कंसेप्ट जो जो जरूरी है उसको देखिएगा। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अब आपको हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है गिवन, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन 15 cot a, क्या लिखा हुआ है, 15 cot a इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। 15 cot a इज इक्वल टू 8। फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए फाइंड करना है। अब आप देखिए इसमें क्या है लिखा हुआ है 15 cot a, इसको आप लिख क्या सकते हैं, 15 cot a इज इक्वल टू 8। इसका मतलब cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, क्योंकि 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या चीज में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। cot a इज इक्वल टू क्या होगा, 8/15 हो गया। अब जानते हैं कि tan a का उल्टा होता है cot a, यानी उसी का इन्वर्स होता है। tan a का अगर p/b होता है तो cot a क्या होगा, b/c हो जाएगा। यानी कि आपको b दिया हुआ है और p दिया हुआ है। एट फर्स्ट आपको राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल आप एक ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल जब आप ड्रॉ कर लिए तो आपका एंगल कितना दिया हुआ है, ए, यानी यहाँ पर हर हाल में आपको एंगल ए मानने में आसानी होगी। कंपलसरी नहीं, आप यहाँ भी मान सकते हैं क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल ही है। ये सिर्फ 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर आप कॉस ए यहाँ पर मान लिए तो ए बी यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यू लेना होगा। तो आप देखिएगा कि अगर आपको कॉट ए दिया हुआ है कितना, 8/15, इसका मतलब बेस आपको 8 दिया हुआ है, तो बेस कौन हो जाएगा आपको, ये बेस हो जाएगा। टी कितना है आपको, परपेंडिकुलर 15 दिया हुआ है, यानी यहाँ भी हाइपोटेनस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल सी बी ए में क्या लिखिएगा कि ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एसी कितना दिया हुआ है, फाइंड करना है। एसी एज यूजुअल नो चेंज, एंड बीसी कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर रख दीजिए। और ए बी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर कितना होगा 64, दोनों ऐड कीजिएगा कितना होगा 289, यानी एसी का स्क्वायर 289 किसका स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर है। आपको याद रखना होगा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। इस प्रकार से आपको एटलीस्ट 40 तक आपको कम से कम याद रखना होगा, बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद 289 को आप लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू आपको 17 से भी निकल गया। ये आप हाइपोटेनस निकाल दिए, इसी का वैल्यू आप ले आए 17 से। अब आप देखिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर भी फाइंड हो गया, दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। अब आसानी से आप टी रेशियो का यूज कर सकते हैं। जो आपको निकालना है, निकालना क्या है, साइन ए, साइन ए निकालना है। बेस पे आपका एंगल है, याद रखिएगा हमेशा, साइन ए निकालना है। साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H, P फॉर परपेंडिकुलर हो गया और H हाइपोटेनस के लिए हो गया, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो P कितना दिया हुआ आपको, P दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है 15, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, हाइपोटेनस 17 दिया हुआ है। तो साइन ए कितना हो गया 15/17 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए के बाद सेक ए निकालना है। साइन के बाद क्या निकालना है, सेक ए निकालना है। आप जानते हैं कि कॉस ए का उल्टा हो जाता है सेक ए, यानी कि उसका इन्वर्स हो जाता है। कॉस ए का क्या हो जाता है, B/H, यहाँ पर क्या होगा H/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा। आपका H कौन है, H का मतलब हाइपोटेनस है 17, और B कितना दिया हुआ है, B आपका बेस 8 दिया हुआ है। देखिए आप आसानी से
अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, पहले इस रूप में ले आएंगे, उसके बाद आपको बी बाई पी के फॉर्म में आ गया। अब 2 दिया हुआ है तो तीसरा आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं आप। उसके बाद साइने और सेके बहुत ही इजी से निकाल सकते हैं। आपको निकल गया साइने 15/17 और सेके 17/8 निकल गया। बहुत ही सिंपल वे है इसको निकालने का, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप, ऐसा लगता है कि आप जरूर इसको समझ गए होंगे, है ना। कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिए हैं, अब आप नोट कर लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते चलें। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आपका, हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आए हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ। कैलकुलेट करना है ऑल टी रेशियोज अदर देन, का मतलब हो गया कि 6 टी रेशियो होता है, उसमें एक दिया हुआ है, बाकी के 5 आपको निकालना है। फॉर दिस यू हैव टू ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर थीटा कहता है, तो किसी को कुछ भी मांग दिया, आप ए मान लीजिए यहाँ पर, बी मान लीजिए यहाँ पर, और इसको सी मान लीजिए। थीटा है तो बेस पे एक एंगल थीटा आप ले सकते हैं, ठीक है। सेक थीटा नोट करेंगे जो दिया हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। आपको हम बताए थे कि टी रेशियो में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखिए कॉस का होता है इनवर्स सेक होता है, यानी कॉस का होता है बी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, यानी एच बाई बी। यानी एच हाइपोटेनस कितना हो गया आपको, 13 हो गया। बी कितना दिया हुआ है, 12, यानी बी बेस, बेस आपको 12 दिया हुआ है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए क्या होगा, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना दिया हुआ है हाइपोटेनस, ए सी दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, ए बी फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। 144 को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 25 भी किसी का स्क्वायर है तो वो 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब आप देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिलेशन हो गया, देयरफॉर वी गेट ए बी इज इक्वल टू 5 सेमी। ये जो 5 सेमी आप लाए हैं इसको आप इस डायग्राम में रखिए, यानी आपका पी निकल गया है। अब देखिए किसी ट्रायंगल में आपको तीनों को तीनों साइड ज्ञात हो चुका है। अब आपको जो कुछ भी टी रेशियो निकालना है बहुत ही इजी वे में आप निकाल सकते हैं। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। पहले ही हम बता चुके हैं, तीन आपको याद रखना है, बाकी के तीन अपने आप याद हो जाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, इसका मतलब पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हेयर पी कितना दिया हुआ है, पी का मतलब ए बी है, ए बी का वैल्यू कितना है, 5 है, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, तो ए सी का वैल्यू कितना है, 13। ये आपका साइन थीटा निकल गया, आपको साइन थीटा निकाल दिए, थीटा बेस पे है इसलिए साइन थीटा हो गया। इसके बाद कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, बी बाई एच होता है। बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारा क्या है, बेस बी सी है
और हाइपोटेनस AC है, BC अपॉन AC भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? BC अपॉन AC भी लिख सकते हैं। अब BC का वैल्यू रखिए, कितना है? 12 है, और AC का वैल्यू कितना है? 13 है। ये आपको cos थीटा भी निकल गया है। tan थीटा आप निकालिए, क्योंकि T रेशियो है ना। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/B होगा, मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB है, और बेस आपका क्या दिया हुआ है? BC दिया हुआ है। AB का वैल्यू 5 और बेस 12, 5/12, ये tan निकल गया है। अब cot थीटा हम बताए थे कि कॉड जो होता है tan का इनवर्स, यानी इसका उल्टा होता है। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा, यानी कि B क्या है? 12 और P क्या है? 5, 12/5 हो जाएगा। सेक थीटा तो दिया ही हुआ है, इसको निकालने की जरूरत नहीं। बोलता था ना कि कैलकुलेट अदर देन T रेशियो, माने एक जो दिया हुआ उसके अलावा 5 और निकालना है। तो कॉट के बाद सेक नहीं निकालेंगे, अब सीधे कोसेक थीटा निकाल देंगे। कोसेक थीटा जो होता है साइन का इनवर्स होता है, ठीक उल्टा साइन का होता है। साइन का है P/H, तो इसका मतलब H/P होगा, यानी H हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस आपको कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है, और P 5। आपको ये भी फाइंड हो गया और ये भी फाइंड हो गया। ये सभी टी रेशियो आपको फाइंड हो गया, अदर देन जो कहता था। इस क्वेश्चन में इतना ही था कि सेक थीटा गिवन है, टी रेशियो निकालना है। आपको 2 दिया हुआ था, तीसरा हमने पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट है उसकी सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। पहले आपको ये निकालना बहुत जरूरी है। जब तीनों के तीनों साइड आपको फाइंड हो जाएगा तो आप टी रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। आप कॉपी पे नोट कर ले इसको, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक ऐसा सोचते हैं हम। अब आप आगे का क्वेश्चन देखिए, क्या है आगे का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, ताकि क्वेश्चन को आप बहुत ही बारीकी से समझें कि क्वेश्चन में है क्या। पहले गिवन है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स है, वी नो दैट एक्यूट एंगल लेस देन 90 को कहते हैं। तो 90 से लेस देन को एक्यूट करते हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 है तो बाकी दो एक्यूट ही होगा। तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है, सच दैट cos ए एंड cos बी इज इक्वल टू दिया हुआ है। वी हैव टू शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिखाना है। फॉर दिस यू हैव टू ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस टी रेशियो में आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करना है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ए और बी एक्यूट है, इसका मतलब ये 90 है तो एक्यूट तो यही दो एंगल होगा। किसी को ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, और इसको सी मान लीजिए। आप सी 90 डिग्री हो गया और ए और बी एक्यूट हो गया, लेस देन 90 है। सच दैट अब आप देखिएगा कि कॉस ए गिवन पॉइंट्स क्या है। गिवन पॉइंट्स है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए है, इसका मतलब बेस पे बी है। देखिए यहाँ पर बेस पे क्या होना चाहिए था? ए, यानी जहाँ पर ए है उसी को आप बेस मानिए। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस, याद रखिए हमेशा। ये बेस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया। रोटेट कर दिया हमने फिगर को, रोटेट करके सोचिए कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाता है? बी/एच, यानी बी के जगह पर क्या हो जाएगा? ए सी, और एच के जगह पर क्या है? हाइपोटेनस ए बी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए। कॉस बी क्या हो जाएगा? कॉस बी में देखिए बेस पे बी हो गया ना, कॉस बी को भी वही होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है? BC बाई हाइपोटेनस क्या है? AB। अब आप देखिएगा कि AB क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज दिस कैन बी रिटन एज AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू क्या हो गया? BC। अब आप ये भी जानते हैं कि AC साइड है ना, AC साइड का अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो AC साइड का अपोजिट एंगल क्या हो गया? एंगल B हो गया, एंगल B। और BC साइड का अपोजिट एंगल्स क्या है? एंगल A। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यही प्रूफ करना था, ये प्रूव हो गया। यहाँ पर किस फॉर्मूला से किए? यहाँ लिख देते हैं, साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। साइड का जो अपोजिट एंगल्स होता है वो इक्वल होता है। इसी से आप कितना इजी से हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। अगर आप समझ गए होंगे तो फिर से देखिए, नहीं समझे होंगे तो
गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है, इसका मतलब एंगल सी 90 डिग्री है। कॉस ए कॉस बी दिया हुआ है तो कॉस ए का वैल्यू हम लोग रख दिए, कॉस बी का रख दिए। ये बराबर बराबर कटता भी है, लेकिन दोनों साइन अगर एक जैसा तभी कटता है। ए बी कट गया तो ए सी अपॉन वन बी सी अपॉन वन इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी का अपोजिट एंगल बी हो गया, बी सी का अपोजिट एंगल ए हो गया, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही तो हमको प्रूफ करना था, बहुत ही इजी वे में क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको कॉपी में आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर अब है, हम लोग 7 में आते हैं। 7 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 7 का क्वेश्चन है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। इवेल्युएट दो चीज निकालना है। नंबर 1 में देखिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ होगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये फाइंड करना। और सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले दिखा हुआ है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। अब इसके लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप। इसको आप थीटा मान लीजिए, दिस ए दिस बी एंड दिस सी हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा का मतलब टैन थीटा का ही उल्टा होता है कॉट थीटा। टैन थीटा का होता है पी अपॉन बी, तो इसका हो जाएगा बी अपॉन पी, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस आपका कितना है 7 है, परपेंडिकुलर कितना है 8 है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपको ए सी फाइंड करना है। ए बी 8 है और ये 7 है, कितना हो जाएगा 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। ये किसका आ गया ए सी स्क्वायर हो गया। ए सी इक्वल टू क्या होगा √113 हो जाएगा ये। अब आप रख दीजिए यहाँ पर ए सी का वैल्यू 130। अब आपको निकालना है, देखिए कि फर्स्ट इवैल्यूएशन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप रख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा पी बाई एच हो जाएगा, यानी 8/√113 इतना रख दीजिएगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाई भी रख दीजिए, यहाँ पर डिवाइडेड है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इस एक्सप्रेशन में हमको रखना है। अब क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 प्लस क्या हो गया 1 प्लस 8/√113 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 8/√113 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बी बाई एच, यहाँ हो जाएगा 7/√113 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7/113। आप जानते हैं कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। ए प्लस बी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी में क्या होगा, ए को ए में करिएगा तो ए स्क्वायर, प्लस को माइनस में करिएगा माइनस, बी को बी में करिएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 को 8 में करिएगा 64 हो जाएगा अपॉन रूट में किसी रूट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट समाप्त हो जाता है और वो नंबर सिंपल बचता है। जैसे हमने बताया था ना कि √2 को √2 में करेंगे केवल 2, √3 को √3 में करेंगे केवल 3, √7 को √7 में करेंगे केवल 7, तो √113 को 113 में करेंगे तो कितना होगा 113 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 1 को 1 में करेंगे क्या होगा 1 प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49 बाई रूट को रूट में करेंगे रूट समाप्त हो जाएगा 113 हो जाएगा। अब आगे क्या लिख सकते हैं, अब आप देखिए इसका एलसीएम ले लेना होगा आपको, आप जानते हैं 113 ले लीजिए, 113 माइनस 64 और यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49। अब आपको क्या दिखेगा माइनस कर दीजिए 49
बाई 113, 64 बाई 113, ये चेंज हो जाएगा। 49 बाई 113 इंटू 113 ऊपर चल जाएगा, यहाँ 64 क्या आ गया आपका, यहाँ पर आपको यहाँ लिख देते हैं इसके बाद 49 बाई 60, ये आपको निकल गया ये एक्सप्रेशन। ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू इंटू 1 माइनस साइन थीटा रख दिए, 1 प्लस कॉस थीटा रख दिए, 1 माइनस कॉस थीटा रख दिए। आप जानते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी 1 को 1 में करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस माइनस माइनस 8 एरिया 64, रूट को रूट में करेंगे वही नंबर लिखा जाएगा, नीचे में भी वही बात, 1 को 1 में करेंगे 1, प्लस माइनस माइनस 7 7 करेंगे 49, 100 113 को करेंगे रूट में उसी नंबर से तो 113 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लिए, इस फॉर्म में आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके चेंज कर देते हैं तो 49 बाई 64 परिलक आ गया। सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड में है आपको कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा का 7 बाई 8 दिया हुआ है, तो 7 बाई 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बाई 64, यही दोनों निकल गया। समझ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल वे में आपको सबसे पहले कॉट थीटा दिया हुआ था, बी वाई पी दिया हुआ था, आप इससे हाइपोटेनस निकाल दिए। यहाँ पर सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल देना है, उसके बाद इसमें रख देना है, और बाकी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है फर्स्ट का और ये हमारा सेकंड का दोनों फाइंड हो गया। हम समझते हैं कि दोस्तों आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी वे में हमने सॉल्यूशन किया है, आप इसको कॉपी पे नोट कर ले और साथ साथ बनाकर देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कहता है कि इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। यानी उसको प्रूफ करना है। दिस इज इक्वल के लेफ्ट में होता है वो LHS होता है और ये RHS होता है, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट LHS is equal to RHS। if LHS is equal to RHS then it is verified, तो ये आपको वेरिफिकेशन हो जाता है। यानी वेरिफिकेशन के लिए हर हाल में आपको LHS RHS के बराबर लाना है। देखिए इसके लिए करना क्या होगा, गिवन पॉइंट्स क्या है, 3 cot A is equal to 4, ये गिवन क्वेश्चन है। दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब tan का इनवर्स होता है cot, तो कॉट दिया इसका मतलब tan का होता है p बाई बी, तो ये हो जाएगा b बाई पी, यानी b बाई पी। फॉर दिस यू हैव टू ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ए कहता है यानी एंगल पे आपको बेस पे ए रखना होगा, यहाँ पर कंफर्म है आपको ए ही रखना होगा, आसान होगा। यहाँ पर आप कहीं भी बी रख सकते हैं, यहाँ सी रख सकते हैं। ये 90 डिग्री कन्फर्म है ना, 90 डिग्री जब कन्फर्म है तो इसके सामने क्या है, हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। कॉट यानी बी दिया हुआ है 4, तो बी की जगह पर क्या रखिएगा 4, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, यानी इन ट्रायंगल सी बी ए हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। वैल्यू रखिए, ए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ, ए सी का वैल्यू निकालना है, ए सी जो कतियों लिखेंगे, बी सी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी 4 दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 3, तो बी सी 3 का स्क्वायर और ए बी दिया हुआ है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। जो गिवन वैल्यू उसी को रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 25 होगा। किसका वैल्यू आ गया, ए सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ही किसी का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो ए सी कितना हो गया 5 सेमी हो गया। अब इसमें ए सी 5 सेमी रख दिए। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में आपको तीनों साइड फाइंड कर दिया गया है, 3 है 4 है और 5 है। अब आपको करना है चेक करना है, अब आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी, tan ए का और cos ए और sin ए का आप कहीं साइड में निकाल सकते हैं जिससे आपको आसानी होगा वेरीफाई करने। देखिए tan ए क्या होता है,
tan A होता है P बाई B, बेस पर आपका A है, हमेशा याद रखना होगा, P बाई B यानी 3/4, tan A 3/4 हो गया। अब आपको cos A की जरूरत पड़ेगा, cos A भी निकाल लीजिए, cos A क्या हो जाएगा, B बाई H, B माने बेस बाई हाइपोटेनस, 4/5। और आपको sin A का जरूरत पड़ेगा, sin A इक्वल टू क्या हो जाता है, P बाई H हो जाता है, परपेंडिकुलर 3 है और H कितना है, 5 है, तीनों निकाल लिए। अब हम लोग चेक करेंगे वेदर इट इज इक्वल और नॉट। फॉर दिस यू हैव टू गिव एन LHS, लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A upon 1 plus tan square A. In this given expression we have to put the value of tan A and tan square A का वैल्यू रखेंगे। 1 माइनस tan A का वैल्यू कितना है दिया हुआ, tan A का हम लोग लाए हैं 3/4, 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। आप इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 16, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9/16, ये कैंसिल हो जाता है, 7/25। ये आपको निकल गया, LHS निकल गया। अब RHS में क्या देखिएगा, यहाँ देखिए आप RHS में क्या दिया हुआ है, RHS है आपको cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos A का वैल्यू आप लाए हैं 4/5 का स्क्वायर, साइन का वैल्यू लाए हैं 3/5 का स्क्वायर, स्क्वायर तोड़िए आप 16/25, 9/25, एलसीएम ले लीजिए 16 माइनस 9 यानी 7/25, दोनों इक्वल हो गया। देखिए तो LHS और RHS दोनों इक्वल है, देखिए ध्यान से, ये RHS का वैल्यू है और ये LHS का वैल्यू है। अब आपका दोनों वैल्यू सेम आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर LHS is equal to RHS is equal to 7/25, then it is verified, it is verified। पूछता था कि दोनों इक्वल है या नहीं, यस इक्वल है, यस यानी 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A का जो वैल्यू होगा cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के बराबर होगा, इसलिए ये वेरीफाइड हो गया। इसको ध्यान से फिर से देखिए, इफ यू हैव टू गिवन 3 cot A 4 दिया हुआ है, चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A होता है या नहीं होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, 3 cot A इक्वल टू 4 था, इससे cot A निकाल लिया, cot A का मतलब B बाई P दिया हुआ है, राइट एंगल ड्रा कर दिया, B बाई P रख दिए, हाइपोटेनस निकाल दिए, हाइपोटेनस से राइट एंगल ट्रायंगल में आपको निकल गया कितना, AC 5 निकल गया। अब किसी ट्रायंगल में तीनों साइड जब फाइंड हो गया तो आप क्या निकालिए, जो चेक करना है tan A का वैल्यू हम निकाल दिए, अब cos A का वैल्यू निकाल दिए और हम लोग sin A का वैल्यू निकाल दिए, दोनों रख दिए। अब आप LHS में देखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A वैल्यू रख देंगे आप, वैल्यू रखने के बाद अब RHS का भी रख देंगे आपको, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ये आपको वेरीफाइड हो गया। आप समझते हैं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी वे में हमने इसको सॉल्यूशन किया है। आप इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे, साथ साथ बनाते चलेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि T रेशियो जो होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। अब आगे देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B दिया हुआ है, एक tan A दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दो एक्सप्रेशन में आपको वैल्यू निकालना है। फॉर दिस देखिए सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको नोट कर लीजिए कि tan A दिया हुआ है 1/√3, इसका मतलब 1/√3 का मतलब P/B दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P/B दिया हुआ है, 1/√3 का मतलब P/B दिया हुआ है। आपको एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेना होगा, देखिए A है तो बेस पे A रख देंगे, कहीं भी B रख देंगे और कहीं भी C रख देंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। tan A इक्वल टू P/B यानी P कितना दिया हुआ है 1 और B दिया हुआ है √3, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल CBA में क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, BC का स्क्वायर होगा और AB का स्क्वायर होगा। देखिए हाइपोटेनस निकालना है, BC कितना दिया हुआ है आपको, BC 1 दिया हुआ तो 1 रख दीजिए, AB कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, √3 रख दीजिए। आप रखते जाइए वैल्यू, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर
√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है। अब दीजिएगा 1 + 3 इक्वल टू 4, यानी AC स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4। अब 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। AC इक्वल टू कितना हो गया 2 सेमी हो गया। ये 2 सेमी आप रख देंगे, यानी हाइपोटेनस आपको निकल गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर फिगर को आपको रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं A है कहीं C है। A बेस पे है, C ऐसे है, तो इसको बेस मानना पड़ेगा, है ना, रोटेट करना पड़ेगा आपको। देखिए पहला में क्या है, फर्स्ट में निकालना है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। आप रखिए साइन A के लिए, यानी बेस ये है, साइन A हो क्या होता है PYH होता है, PYH। P का मतलब BC और H का मतलब AC, यानी 1/2 डायरेक्ट रखते हैं, आप यहाँ 1/2 रख सकते हैं। कॉस C के लिए बेस ये हो गया आपको, ये हाइपोटेनस हो गया, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ भी 1/2 है, बीच में इंटू का साइन है, प्लस कॉस ए के लिए बेस पर ये है, तो BYH यानी √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और साइन सी के लिए ये बेस हो गया, ये P हो गया, ये H हो गया, तो PYH न होता है साइन में, साइन सी के लिए PYH यानी √3/2 हो जाएगा। अब आप देखिए इम्प्लाइज 1 को 1 में करेंगे 1, 2 को 2 में करेंगे 4, प्लस √3 को √3 में करेंगे केवल 3, y2 को 2 में करेंगे 4। एलसीएम हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा, 1 + 3 इक्वल टू 4/4 कितना हो जाएगा 1 आ गया। पहला का एक्सप्रेशन कितना आ गया 1 हो गया। अब सेकंड में देखिए क्या निकालना है, cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C निकालना है। अब आप देखिएगा कि cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा B/H √3/2, cos C का वैल्यू C बेस पर यहाँ लाना है, cos C का मतलब ये बेस हो गया, तो B/H या BA हो गया, रोटेट कर दिया ना 1/2। साइन A के लिए यही PYH बेस ये हो गया, तो PYH हमको जरूरत पड़ेगा 1/2 रख देंगे। और साइन C के लिए PYH हो जाएगा, कितना हो जाएगा PYH में √3/2 हो जाएगा। इम्प्लाइज √3/4 माइनस √3/4, 4 फॉर एलसीएम ले लीजिए, √3 माइनस √3 ले लीजिए, 0/4 ले लीजिए, 0 आपको आ गया। यानी पहला एक्सप्रेशन में जो हमने साइन ए का वैल्यू रखे, कॉस ए का रखे, प्लस कॉस ए इंटू साइन ए का रखे, तो आपको 1 आ गया। सेकंड जो दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन ई, तो आपको साइन ए इंटू साइन सी रखेंगे तो आपको यहाँ पर 0 आ गया। हम समझते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ tan A दिया हुआ था, इससे हम लोग हाइपोटेनस निकाल करके इस पूरे एक्सप्रेशन में रख दिए होंगे। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा और ध्यान से आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन सबसे पहले आसान से पढ़िए क्या है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR प्लस QR, यानी कि सम ऑफ द टू साइड दिया हुआ 25। इसका मतलब एक साइड अननोन है, पता नहीं कि कितना दिया हुआ है, लेकिन सम ऑफ टू साइड्स 25 दिया हुआ है, और एक साइड यहाँ PQ 5 से भी दिया हुआ है। तो डिटरमाइन करना है साइन P, कॉस P और tan P। फॉर दिस यू हैव टू ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ड्रा करना ही बनता है। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। P बेस पे कहता है, इसलिए P इसको मान लीजिए, PQR ले लीजिए आप। यहाँ देखिए PQ का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 सेमी ले लेंगे। जो गिवन पॉइंट है उसको नोट कीजिए। गिवन में क्या है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेमी। दो साइड का सम है, कोई एक साइड तो मालूम है नहीं, तो लेट कोई एक साइड को आप लोग x मान लीजिए। लेट PR इज इक्वल टू x, PR को क्या मान लिए x। इसका मतलब इसका वैल्यू पुट कराइए आप, x प्लस QR निकालना है इज इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू क्या होगा यहाँ 25, QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR इक्वल टू होगा 25 माइनस x, यानी QR का वैल्यू निकल गया। अब PR का जो लाए हैं PR भी रख दीजिए x, और QR का 25 माइनस x। देखिए इसी राइट एंगल में तीनों साइड निकल गया आपको। अब इसको हम लोग जो अननोन नंबर उसको निकालना चाहते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल RQP में क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है RP का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए। आपको RP का वैल्यू कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, x² हो जाएगा। RQ क्या है 25 माइनस x का होल स्क्वायर
पी क्यू क्या दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखिए किस पर टूटेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, ए की जगह पर 25 और बी की जगह पर इतना 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर होता है। ये सिर्फ 25 माइनस एक्स का इतना सॉल्यूशन है। अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर 25 को 25 में करेंगे 625 माइनस इस तीनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। आप ये भी जानिए कि इक्वल इक्वल कटता है, अगर साइन दोनों का एक जैसा है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 625 में 25 ऐड कीजिएगा तो 650 माइनस 50x इज इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 650 माइनस 50x इज इक्वल टू 0। 650 इज इक्वल टू 50x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 650 बाई 50 हो जाएगा। कितना टाइम में कटेगा, x इज इक्वल टू 13 आ गया, x इज इक्वल टू 13 आ गया, यानी पी आर आप निकाल चुके हैं 13। अब आप आर क्यू निकालिएगा। आर क्यू क्या माने थे, आपको दिया हुआ है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 13, यानी ये कितना आ गया आर क्यू 12 आ गया। आर क्यू अब कितना हो गया आपके पास 12 आ गया, और एक्स कितना आ गया 13 आ गया। रख दिया, तीनों साइड आपको फाइंड है ना। अब क्या निकालना है, साइन पी। देखिए बेस पे पी होना बहुत जरूरी है, साइन पी निकाल रहे हैं तो निकालिए आप साइन पी। साइन पी इजकल टू क्या हो जाएगा पी वाई एच हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है आपको 12 लाए हैं, हाइपोटेनस 13 है। अब आपको क्या निकालना है, कॉस पी निकालना है। कॉस पी इजकल टू क्या होगा बी वाई एच हो जाएगा। बी क्या है आपका क्यू पी और एच क्या है पी आर, यानी 5 बाई बी वाई एच हो जाएगा। बी का मतलब बेस 5 बाई 13 हो जाएगा। और टेन पी निकालना है तो पी बाई बी, पी आपका 12 और बी 5 हो जाएगा, 12 बाई 5 हो जाएगा। ये तीनों हम निकाल दिए, साइन पी निकाल दिए, कॉस पी निकाल दिए और टेन पी निकाल दिए। टी रेशियो यही है। आप क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 11 में तो सिर्फ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, अगर स्टेटमेंट सही है तो ट्रू और गलत है तो फॉल्स, जस्टिफाई भी देना होता है। देखिए आप 11 में फर्स्ट क्या कहता है, ट्रू और फॉल्स इसमें पता लगाना है। लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ tan a, वैल्यू ऑफ tan a लिखा हुआ है इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का लेंथ जो होता है कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा 1 तो लेस देन नहीं हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि हमेशा एक से कम होता है, हमेशा एक से कम नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको फॉल्स मान लिए। जस्टिफाई आप देख लिए। सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड में क्वेश्चन है कि सेके इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए। देखिए ये सही है, क्योंकि सेके का मान जो होता है वो 1 से ग्रेटर होता है। तो 5 से अगर आप डिवाइड करिएगा 12 को तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब है कि 1 से ग्रेटर है, ये क्या हो जाएगा जस्टिफाई में ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्यों हो गया समझ गए ना आप, फिर से समझिए। सेके का मान जो होता है 1 से ग्रेटर होता है, तो 12/5 है तो इसको डिवाइड करिएगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ग्रेटर हो गया इसलिए ट्रू हो गया। फिर स्टेटमेंट को आप चेक करिए कि क्या कहता है। फिर ये है लिखा हुआ कि cos A is the abbreviation used for, is the abbreviation used for the
कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। देखिए, कॉसेक को कोसेकेंट ही नहीं कहते हैं, कोसेकेंट कहते हैं, कोसेक का कहते हैं, टैन का टेंजेंट कहते हैं। ये कॉसेक को बोलते हैं क्या, कोसाइन बोलते हैं। कॉसेक को क्या बोलते हैं, कोसाइन। ये क्या बोल रहा है, कोसेकेंट बोल रहा है। इसका मतलब ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि कॉसेक का कोसाइन होता है, यहाँ बोल रहा है कोसेकेंट है। ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि कॉस का कोसाइन होता है, लिखा हुआ क्या है, कोसेकेंट ही लिखे, इसलिए आपका ये फॉल्स है। होना चाहिए ये, और हो गया ये, इसलिए फॉल्स है। ठीक है, अगर कोसाइन ही रहता तब तो फॉल्स नहीं रहता, ट्रू रहता, लेकिन कोसेकेंट है इसलिए फॉल्स है। अब 4 में आप आइए, देखिए 4 में क्या है। 4 लिखा हुआ है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इंटू ए। ऐसा थोड़े होता है कि कॉट एंड ए का दोनों प्रोडक्ट है। देखिए, ट्रिगो में एंगल साथ साथ रहता है। कॉट सिर्फ बोलेंगे तो मीनिंगलेस होगा, कॉट ए बोलेंगे तो मीनिंग होगा उसका, क्योंकि ए का एंगल है, वैल्यू है। कॉट इंटू ए इज नॉट इक्वल टू कॉट ए, कॉट इंटू ए इज नॉट इक्वल टू कॉट ए, बिकॉज इट इज मीनिंगलेस। ये मीनिंगलेस है, इसका कोई भी अर्थ होता ही नहीं है ट्रिगो में। ट्रिगो में जब भी होगा तो कॉटे होगा, तो कॉटे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट होता है कॉट इंटू ए, कॉटे का मतलब कॉट इंटू ए नहीं होता, इसलिए योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। आंसर जितना हम लिख रहे हैं यही सब है, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। और क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। अब 5 में लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 और सम एंगल थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। तो देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि सम एंगल ऑफ थीटा के लिए दिया हुआ है, तो ये भी आपका फॉल्स ही हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये साइन थीटा का मान 1 से कभी ग्रेटर होता ही नहीं है, और ये 1 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। अब आपको हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का फुल्ली क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, जो भी एनसीईआरटी में 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन आए थे विद कंसेप्ट। ऐसा हम सोचते हैं कि आपको जरूर ये समझ में आया होगा, और ये पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, आपको इसका फायदा नजर जरूर आएगा। आप भी इसको पढ़िए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और इसका फायदा उठाएं। ट्रिगो का जो दिया हुआ है टी रेशियोज, उसका फुल्ली कंसेप्ट के साथ हमने सॉल्यूशन दिया है। गणित संगम हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्यूशन करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।